जय बोले। हेलो, जय बोले सर, क्या हाल है, ठीक हो? हेलो सर, दर्शन है हेलो हेलो नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में सबसे पहले बात करेंगे बर्फानी बाबा अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा का दौर शुरू हो गया कल से, और यात्री तो श्रद्धालु पूर्ण रूप से सुरक्षा के साथ में वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। जत्थे में शामिल 201 वाहन हैं, जिसमें कम से कम 100 वाहनों में 37 बसें हैं और 63 छोटे यात्री वाहन भी शामिल हैं, और 1000 गुणंतर श्रद्धालु हैं, जिनके बीच में काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ में ही पंथा चौक बेस पर भी वहाँ से वो आगे निकल गए, जिसमें 646 पुरुष है, 305 महिलाएं हैं, 87 साधु व 21 साध्वियाँ भी शामिल है। इसी को लेकर के अब यात्रा का दौर शुरू हो गया। पंजीयन के साथ साथ में जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो लोग आगे प्रचलित हो रहे हैं। हम भी जय अमरनाथ जी की जय बोल लेते हैं, और हो सके तो मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें अमरनाथ बाबा के दर्शन आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके बीच में सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसकी हिंदू संगठनों ने काफ़ी विरोध किया है। बात कर लेते हैं जब हिंदुओं की, तो जम्मू में एक बड़ा मामला सामने आया। आज रविवार को धर्म और परिवर्तन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर वहाँ पहुंची, जहाँ पर लगभग काफ़ी संख्या में कुछ लोग वहाँ पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति सत्येंद्र वहाँ प्रार्थना करवा रहा था। और चोमू शहर के रेगर मोहल्ले की बात है, जिसमें ये बात हो गई कि धर्म परिवर्तन की बात है, जिसको लेकर पुलिस ने पहुंच के मौके पर कार्रवाई की है। भुजंगलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान ने आज 65 लाख किसानों को बैंक खातों में अनुदान की राशि ट्रांसफर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, क्योंकि शनिवार इतवार को लोकसभा का अवकाश रहता है, तो आज वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलने भी गए, जहां उन्होंने शिष्टाचार की भेंट की। बरसात का दौर चल रहा है। बरसात का दौर हालांकि राजस्थान में आज कुछ कम हुआ है, लेकिन गुजरात में और काफ़ी जोर शोर से है। अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण कई जगह पानी भी भर गया है। मुख्यमंत्री कल विराटनगर के दौरे पर रहेंगे, जहाँ ARPC से संबंधित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। राजस्थान परिषद परिवहन सेवा परिषद के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें सतीश चौधरी RTO जो है अलवर के, उनको अध्यक्ष बनाया, और चित्तौड़ के RTO ज्ञानदेव विश्वकर्मा को महासचिव बनाया गया है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि राजनाथ सिंह, क्योंकि लोकसभा का तो अध्यक्ष का चुनाव हो गया, अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना बाकी है, जिसको लेकर के सूत्र बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की है इस मामले में। अब मामले में बात क्या हुई, कब हुई, ये बात अलग है, लेकिन इस बात को लेकर के चर्चाएं काफ़ी बढ़ गई है। मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने 3 महीने पहले कहा था कि 3 महीने बाद मैं फिर मन की बात के लिए आऊँगा। तो आज तीसरी सरकार के पहले मन की बात के अंदर वो पहुँचे, जहाँ उन्होंने माँ के नाम पेड़ लगाकर धरती माँ को बचाने का उन्होंने आह्वान किया, अपील की एक तरह से। और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है कि टी वर्ल्ड कप में जीत पर रात भर से
जगह जगह पर काफ़ी जश्न मनाए गए और जो क्रिकेट प्रेमी है वो रात देर रात मतलब जीतने के बाद में उन्होंने जश्न मनाए जगह जगह, छोटी छोटी जगह से लेके बड़ी बड़ी जगह पर इस प्रकार का जो जश्न मनाया गया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोहित शर्मा को फोन पर बधाई दी और सूर्या के कैच की तारीफ की। दरअसल में सूर्या का कैच काफ़ी रोमांचित था और बहुत ही सटीक निर्णय लिया था, जिसकी वजह से हमें जीत का ये ताज पहनने का मौका मिला। हम भी सभी क्रिकेट प्रेमियों के साथ में इस टीम को बधाई देते हैं। इसके साथ में ही कुछ जो क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके द्वारा वहाँ कुछ संन्यास लेने की भी खबरें चल रही है, लेकिन उन खबरों में यह है कि संन्यास लेने की बात है, लेकिन अब उसमें जो संन्यास लिया इन लोगों ने, तो संन्यास को लेकर के काफ़ी कुछ जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें निराशा की भी झलक देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के यही आज की जो प्रमुख चर्चाएं जो मैंने आपके सामने रखी है। कल फिर नई चर्चाओं के सामने आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी रह गई जिससे आपको अवगत कराना जरूरी था। आपको ध्यान है कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के कारण दोनों सभाओं को स्थगित कर दिया गया था सोमवार तक के लिए। अब कल सोमवार को फिर लोकसभा का सत्र आउट होगा, जिसमें विपक्ष द्वारा नीट को लेकर के और काफ़ी कुछ हंगामा करने की संभावना है। उसके साथ में बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि नीट पीजी के एग्ज़ाम की हमने ऐलान कर दिया है और यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एनसीटी एग्ज़ाम की डेट्स भी जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ेंगी, मिलकर लड़ेंगे दोनों। ये शरद पवार का दावा है। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना एनसीपी-एसपी साथ में लड़ेंगी। बंगाल के राज्यपाल बोस ने कहा है कि मैं ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। और उन्होंने टकराव की स्थिति की काफ़ी आलोचना करते हुए कहा कि टकराव पर उन्होंने कुल मिला के निशाना भी साधा। जय फिलिस्तीन नारे पर जो ओबीसी ने जब कहा था, तो वीएचपी ने और बजरंग दल ने ओबीसी असुद्दीन ओबीसी के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। जनरल मनोज पांडे सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी एक पुल ढह गया। अर्गा नदी पर बना यह पुल लगभग 5.5 करोड़ रुपए से अधिक का था। एमपी और राजस्थान सहित 9 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी जा रही है। अरुणाचल में रेड अलर्ट है। जून में अब तक का सामान्य से 34% कम बारिश होने की आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कुल मिला के इन चर्चाओं के साथ में एक बार फिर से विराम देते हैं। नमस्कार।